आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के लोकप्रिय व्यापारी नेता झांसी के निवर्तमान महापौर व विधान परिषद सदस्य रामतीर्थ सिंघल के सौजन्य से आज रानी लक्ष्मीबाई पार्क में लोकतंत्र सेनानी द्वार के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा संविधान की हत्या कर देश पर थोपे गए आपातकाल के दौरान जेल में निरुद्ध रहने वाले कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया है। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करने वालों से आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके, उनके इतिहास को जान सके, इसलिए जेल जाने वालों की स्मृति और सम्मान में एमएलसी रामतीर्थ सिंघल की विधायक निधि से लोकतंत्र सेनानी द्वार का निर्माण झांसी के ऐतिहासिक रानी लक्ष्मीबाई पार्क में किया जा रहा है। इसके लिए आज विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर लोकतंत्र सेनानी व पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ल, राष्ट्रीय सचिव गिरीश सक्सेना, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र साहू, वरिष्ठ पत्रकार रामसेवक अड़जरिया, बांकी बिहारी श्रीवास्तव, प्रोफेसर हरिमोहन गुप्ता, शिवाजी गुप्ता, श्याम सुंदर कौशल, राजेंद्र कुशवाहा, नरेश सोनी, बालकृष्ण, गोरखनाथ दुबे आदि लोकतंत्र सेनानी उपस्थित रहे। इस मौके पर एमएलसी रामतीर्थ सिंघल ने कहा, लोकतंत्र सेनानियों का त्याग बलिदान हम सबके लिए प्रेरणादायी है। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुधीर सिंह, अधिशासी अभियंता इंजीनियर रजनीश कुमार, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग झांसी इंजीनियर संजय काल पांडे, इंजीनियर यजुवेंद्र यादव, अवर अभियंता नितिन राव, सौरभ ठाकुर, नितिन कुशवाहा, संयुक्त सिंह तोमर, पूर्व पार्षद आदर्श गुप्ता, पार्षद लखन कुशवाहा, पार्षद मुकेश सोनी समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक व पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। वरिष्ठ पत्रकार लोकतंत्र सेनानी रामसेवक अड़जरिया ने कहा कि एमएलसी रामतीर्थ सिंघल ने लोकतंत्र सेनानियों के त्याग व बलिदान को रानी लक्ष्मीबाई पार्क झांसी में लोकतंत्र सेनानी द्वार का भूमि पूजन कराया है। वह उनकी भविष्य की सूझबूझ को दर्शाता है। लोकतंत्र सेनानी द्वार का निर्माण कराकर उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों की स्मृति व सम्मान को आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। अर्थात आपातकाल के विरोध में जो लंबे समय तक जेल में रहे, पूरे देश के अंदर हर जिले में वो संघर्ष हुआ है। झांसी में भी ये जो लोग बैठे हुए खड़े हैं, इन सब लोगों ने संघर्ष किया है। इनमें बहुत सारे लोग 19 महीने जेल में रहे हैं। तो उस समय क्या क्या यातनाएं दी नहीं, उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में लेख छप चुके हैं। कल्पना करिए केवल इतना कि हम लोग कभी नहीं सोचते कि जेल से बाहर आएंगे। सबके दिमाग में ये बिल्कुल निश्चित हो गया था कि पूरा जीवन जेल में ही कटेगा। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने उस समय का सदुपयोग भी किया। संघर्ष में टूटे नहीं, झुके नहीं, अनेक प्रलोभन दिए गए, इसके बाद भी हम लोग खड़े रहे। और उस सब के बलिदान के ऊपर ये वैचारिक जो एक महल खड़ा हुआ है, ये तो वैचारिक महल को इन सब तपस्वियों के बलिदान को अकारत न होने दें, इसके लिए उस महल की देखरेख ठीक प्रकार करनी होगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देश के ऊपर गंभीर खतरे हैं और आइए आप भी आइए, उस गंभीर खतरों को आप सब आवाज़ दें और मैं के स्थान पर हमको महत्व दें। हो सकता है कि मैं में कुछ कष्ट हो सकता है, लेकिन हम का जब विचार करोगे तो वो मैं एक तरफ हो जाएगा, तब आपको देश दिखाई देगा, तब देश की सुरक्षा दिखाई देगी। और ये हम सब का वो त्याग जो हम लोगों ने किया, वो त्याग वास्तव में सम्मानित हो। अन्यथा निश्चित रूप से हम जो जब किसी बलिदान अकारत चला जाता है तो उन लोगों को कष्ट होता है, और वो कष्ट न हो पाए, ये नैतिक जिम्मेदारी आप सब की। ये कार्यक्रम रामतीर्थ जी सिंघल ने, कि हम लोगों का एक बहुत लोगों की ये मांग थी कि ये तो मालूम पड़े कि झांसी में कौन कौन लोग हैं जो जेल में रहे। किसी को मालूम है नहीं, फिर भी आगे आने वाली पीढ़ियों को पता लगे। बल्कि उस दिन तो ये हुआ, एक वो बना, क्या कहते हैं उसको, फोटो का एक बनाया गया ना, उसमें एक सज्जन को भी हैं जो जेल में नहीं, लेकिन इसके बाद भी उसका फोटो है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो धोखे से हुआ है।
लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने बहुत बलिदान किया, ऐसे लोगों से सावधान रहना। रामतीर्थ जी ने ये शिलालेख लिखवाने का और एक द्वार बनवाने का, कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ जान सकें कौन कौन लोग थे, उसके लिए एक बहुत ही के पास में बहुत अभिनंदन का काम किया है हम सबकी ओर से, पूरे जितने लोग थे और जो अभी नहीं है उनकी ओर से। आज झांसी लक्ष्मी पार्क में क्या कार्यक्रम कर रहे हैं और क्या हो गया? देखिए, हम सब जानते हैं उन्होंने, जिन लोगों ने उस कालखंड को देखा नहीं है, लेकिन जो पढ़ने लिखने के आदी हैं, जो पत्रकार जगत है, जो मीडिया है, वो सब इन बातों को जनता के समक्ष रखता है कि 25 जून 1975 को देश में अकारण, जिसका कोई ठोस कारण नहीं था, लोकतंत्र की हत्या करके आपातकाल लगा दिया गया था और लाखों लोगों को बिना कोई कारण बताए मीसा के अंतर्गत जेलों में डाल दिया गया था। और ये आपातकाल 25 जून से लेकर के 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। इस दरमियान लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने जेल यात्रा की, जो लोग जेल गए, जिन लोगों ने कष्ट सहे, उन सबको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया गया और लोकतंत्र सेनानियों को सरकार की ओर से प्रति माह एक सम्मान राशि भी प्रदान की जाती है। लेकिन इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी कैसे याद रखेगी, पीढ़ी कैसे जानेगी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हम लोग स्मरण करते हैं तो गौरव होता है। आज हम लोग रानी लक्ष्मीबाई पार्क में या महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के छाया में खड़े हैं तो हम लोगों को गर्व का एहसास होता है। लेकिन ऐसे आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी कि जब 1975 में लोकतंत्र खतरे में पड़ा तो किन लोगों ने अपने जान की बाजी लगाई थी, कौन लोग जेल गए थे, जो राष्ट्रहित का काम कर रहे थे उनको अपराधियों की तरह जेल में भेजने का काम किया था। इसको कैसे अगली पीढ़ी जानेगी, कैसे याद रखेगी? इस दृष्टि से हमारे लोकतंत्र सेनानियों की एक इच्छा थी। लोकतंत्र सेनानियों ने कभी मांग नहीं की, उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनकी इच्छा थी कि कोई स्तंभ, कोई द्वार, कोई शिलापट ऐसा हो जिसके कारण से आने वाली पीढ़ी उनके नामों को जान सके। तो इसी क्रम में यहाँ पर एक लोकतंत्र सेनानी द्वार के निर्माण हेतु आज भूमि पूजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी उस समय के लोकतंत्र सेनानियों में से जो आज झांसी में थे वो यहाँ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में उन्हीं के द्वारा भूमि पूजन किया गया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग यहाँ लोकतंत्र सेनानियों की स्मृति में एक सुंदर द्वार देखेंगे। रामतीर्थ जी ने आज लोकतंत्र सेनानी द्वार का भूमि पूजन किया है, उन्होंने अपनी विधायक निधि से। क्या कहेंगे आप इस संबंध में? माननीय रामतीर्थ सिंघल प्रदेश के लोकप्रिय व्यापारी नेता हैं, झांसी के पूर्व निवर्तमान महापौर हैं और विधान परिषद सदस्य हैं। रामतीर्थ सिंघल जी ने आज जो अपनी विधायक निधि से लोकतंत्र सेनानी द्वार का निर्माण कराने के लिए विधायक निधि दी है, ये कदम उनका सराहनीय है। निश्चित रूप से लोकतंत्र सेनानियों ने 25 जून 1975 को संविधान की हत्या कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल को इसकी स्मृति और सम्मान के संबंध में लिए लोकतंत्र सेनानी द्वार का निर्माण कराया जा रहा है। जिस तरह से लोकतंत्र सेनानियों ने आज़ादी की दूसरी लड़ाई के लिए त्याग किया, बलिदान दिए, उसको याद रखने के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए वो प्रेरणादायी हो सके, आने वाली पीढ़ी आपातकाल के संघर्ष करने वाले लोगों को पहचान सके, उसके लिए ये रामतीर्थ सिंघल के द्वारा उठाया गया कदम निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं उनकी सूझबूझ की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने इतिहास में जो लोकतंत्र सेनानियों का बलिदान दफन होने जा रहा था, उसको उन्होंने स्मृति और सम्मान के लिए जो निर्माण लोकतंत्र सेनानी द्वार का निर्माण कराया है, वो
आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगा और वो प्रशंसा के पात्र हैं आदरणीय रामतीर्थ सिंघल जी, क्योंकि वो भी आपातकाल के समय संघर्ष के साक्षी रहे हैं। उन्होंने भी देखा है, भूमिगत रह करके देखा है कि आपातकाल में जो लोग जेल में थे उससे ज़्यादा संघर्ष करने वाले भूमिगत होकर के संघर्ष कर रहे थे। देश का व्यापारी, छात्र, नौजवान सभी एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे थे कि देश से जो सेंसरशिप लगाई गई है, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करके इंदिरा जी ने जो आपातकाल लगाया है, ये देश के हित में नहीं है, इस देश के लिए लाभदायक नहीं है। और लोगों की जो आवाज़ बंद की, लोगों को जो देश के मूर्धन विद्वान लोगों को, बड़े बड़े राजनेताओं को जो जेल में बंद कर दिया, उसके विरोध में उन्होंने भी संघर्ष किया है भूमिगत रह करके। इसलिए वो आपातकाल के संघर्ष को जानते थे। उनको ये समझ में आया कि आपातकाल के लिए जो जेल में रहे हैं उनके सम्मान में, उनकी स्मृति में ये लोकतंत्र सेनानी द्वार हमेशा नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। इसके लिए आदरणीय रामतीर्थ सिंघल जी बधाई के पात्र हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए BKT News 24। नमस्कार।